माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 7098। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, शस्त्र श्री अकाल। सो गाइज, मेरा नाम है सुरभि। क्योंकि सभी लोग पूछते हैं तो मैंने आजकल वीडियोस में बताना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो आज की ये जो रीडिंग है वो रीडिंग होगी उन लोगों के लिए जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो कि सोलमेट जर्नी में है, जो कि कार्मिक कनेक्शंस में है और जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर की लाइफ में अभी क्या चल रहा है, डीएम की डीएफ की एनर्जी में क्या चल रहा है, सारा कुछ डिटेल जानना चाहते हैं, नेक्स्ट मूव जानना चाहते हैं। तो वो सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे और ऑफ कोर्स मैसेजेस भी मैं देखूंगी, क्योंकि मैंने जब कम्युनिटी में पोस्ट डाला तो मुझे लोग बोल रहे थे कि प्लीज़ मैसेजेस देखना, आपके जो हैंड रिटन मैसेजेस हैं। हाँ, मैं देखूंगी आज और पूरी कोशिश करूंगी अच्छे से डिटेल में आपको सब कुछ बता पाने की। उसके बाद भी अगर कोई कमी रह जाती है तो उसके लिए क्षमा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगी ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं उनकी जो डीएम की एनर्जी है उसको मैं चेक करूंगी। उसके बाद डीएफ की एनर्जी चेक करूंगी और ये एनर्जीज चेक हो जाने के बाद में फिर सोलमेट का मैं एनर्जी चेक करूंगी, फिर कार्मिक का। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प पर आप जाइए और आप जिस कनेक्शन में हैं वो वहीं से आपकी रीडिंग शुरू हो जाएगी, आप देख सकते हो। और एक बात गाइस, यहाँ पर अगर आप रीडिंग देखते हो तो सिर्फ इस रीडिंग के आधार पर ये डिसाइड मत कर लेना कि आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हैं। आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हैं या कार्मिक कनेक्शन में हैं, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो डाला है, वो देखो। अन्यथा आप लोग पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो। ठीक है, भ्रम में मत रहिएगा, मैं फिर से बोल रही हूँ बार बार। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कार्ड्स, देखेंगे डीएम की एनर्जी कैसी है। और गाइस, जो लोग मुझसे पूछते हैं कि हम डीएम की एनर्जी में हैं या डीएफ की एनर्जी में, तो वो आप यहाँ पर चेक कर लेना। पहले मैं डीएम की एनर्जी चेक करूंगी, अगर वो आपसे रेजोनेट हो जाती है इसका मतलब आप डीएम की एनर्जी में हो, और अगर डीएफ की एनर्जी आपसे रेजोनेट कर जाती है तो सीधी सी बात है आप डीएफ की एनर्जी में हो। ठीक है, यहाँ पर जेंडर कोई मैटर नहीं करता कि जेंडर क्या है, ये एनर्जी है, किसी में भी हो सकती है। तो पहले मैं डीएम की एनर्जी चेक कर रही हूँ और उसके बाद डीएफ की। Queen of Swords, Judgment, oh, the World, very nice. Six of Wands, Seven of Cups, Six of Pentacles, Six of Wands and Six of Pentacles. Okay. सिक्स ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं डीएम की एनर्जी की बात करूं, और देखो यहाँ पर क्या है, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, यानी कि 666, 666, 666 आपको बहुत ज़्यादा दिखते होंगे जो डीएम की एनर्जी में है और जो डीएफ की एनर्जी में है उनको भी। इसका मतलब है कि जो डीएम की एनर्जी में है बैलेंस चाहते हैं। पहले भी जब मैं चेक करती थी तब भी यही था कि बैलेंस चाहते हैं, लेकिन अब तो बैलेंस होने ही वाला है सब कुछ। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के जो डीएम हैं, मैं डीएफ से बात कर रही हूँ, मुझे पता है कि डीएफ एनर्जी में जो लोग हैं वो इस रीडिंग को ज़रूर देखेंगे। देखिए, अगर आप डीएम एनर्जी में हो इसका मतलब है कि आप किसी कार्मिक साइकिल में किसी कार्मिक पार्टनर के साथ थे, तो फॉर श्योर आप चाहते हो कि इस बार सब कुछ आप डिसाइड कर लो। अगर आप मैरिड हैं तो आप चाहते हैं कि इस बार ही डाइवोर्स हो जाए, ऑलमोस्ट सब कुछ होने ही वाला है और शायद आप अपने पार्टनर की तरफ बढ़ने वाले हैं। अगर डीएफ ये रीडिंग देख रही है डीएम के लिए, तो मैं उनको बता दूं कि अगर आपके पार्टनर मैरिड थे तो बेशक यहाँ पर अब वो डिसाइड कर लेने वाले हैं कि उनको क्या करना है, करना क्या है, उनको आपकी तरफ आना है। ठीक है, हो सकता है काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हों आपसे, डिस्टेंस मुझे दिख रहा है। ये मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है अगर दूर नहीं रहते हैं, अगर दूर नहीं रहते हैं, पहले मैं उनकी बात कर लेती हूँ जिनके पार्टनर जो हैं वो मैरिड हैं। ठीक है, पहले मैं उनकी बात कर लेती हूँ, उसके बाद मैं उनकी बात करूँगी जो अनमैरिड हैं।
तो यहाँ पर अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं, यानी कि आपके डीएम अगर मैरिड हैं, तो बेशक यहाँ पर अगले एक से नहीं, अगले 4 से 5 महीनों में इनका डाइवोर्स हो जाने वाला है, क्योंकि अब पूरी तरीके से ये डिसाइड कर चुके हैं कि इनको क्या चाहिए। जो बैलेंस ये पाना चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, वो इनको अब समझ आ गया है कि कहाँ से मिलेगा। फॉर श्योर यहाँ पर जो डीएफ की एनर्जी में है, उन्होंने या तो खुलकर अपनी बात इनसे कही है, या फिर कुछ ऐसा शो किया है, कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है, या फिर एंजल्स ने ही कुछ किया है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। तो उन्होंने इनको कुछ ऐसा दिखाया जिसकी वजह से ये इनके सामने सब कुछ क्लियर हो गया है कि ठीक है, मुझे किसके साथ रहना है, क्योंकि अभी तक इनके साथ यही था। मुझे ऐसा भी लगता है कि काफ़ी सारे यहाँ पर डीएफ एनर्जी में जो लोग हैं, उन्होंने हो सकता है अपने पार्टनर के लिए एंसेस्टर्स की जो हीलिंग होती है, एंसेस्टर हीलिंग होती है, वो करवाई हो। ठीक है, मुझे ऐसे लगता है, तो वो काम कर गई है, काफ़ी अच्छे से मैनिफेस्ट किया है, पॉजिटिव रहे हैं, तो उसका असर दिख रहा है। एक हार्मोनियस रिलेशनशिप आपके साथ अब ये चाहते हैं। कितने भी आपसे दूर रहते हो, चाहे किसी कंट्री में ही रहते हो, ठीक है, दूसरी कंट्री में भी रहते हो, तब भी ये आपके पास आएंगे और इस बारी प्रपोजल लेकर आएंगे। ठीक है, किसका? कमिटमेंट का। ठीक है, शादी हो जाएगी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोल रही मैं, लेकिन हाँ, ये आपको डेट करेंगे, आपके साथ रहने हो सकता है आपसे कहें कि कहीं चलते हैं साथ में घूमने फिरने के लिए, कुछ दिन साथ रहते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। इनके दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, या फिर ये अगर थोड़ा इनसिक्योर फील करते हैं, जो भी है इनके दिमाग में, जो भी बातें आपको लेकर चलती हैं, ये आपको बताएंगे। ये अपनी लाइफ के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें बताएंगे। बहुत कुछ आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा जो कि देखने या सुनने को मिल जाएगा जो पहले आपने कभी ना देखा ना सुना इनके बारे में। ठीक है, मैं पहले डीएफ से बात कर रही हूँ जो डीएफ की एनर्जी में है। ऑलराइट, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और अगर आप डीएम एनर्जी में हो, यानी कि आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, अगर आप मैरिड हैं, आपका कुछ ऐसा ही चल रहा है, डाइवोर्स वगैरह होने वाला है, तो आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप इस बारी निर्णय ले ही लोगे, और आपको कुछ ऐसा ज़रूर आपकी लाइफ में होने वाला है, कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आपका कार्मिक कौन है, आपका सोलमेट कौन है, आपका ट्विन फ्लेम कौन है। हो सकता है इस दौरान क्या हो रहा हो, जबकि ये साइकिल चल रहा था आपकी लाइफ में, ठीक है, तो कुछ ऐसा हो रहा होगा कि आप थोड़े से कंफ्यूज्ड होगे कि जिसके साथ मैं हूँ वो मेरा ट्विन है, या फिर जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो मेरा ट्विन है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन और कार्मिक कनेक्शन ऑलमोस्ट एक जैसे ही लगते हैं, कहीं ना कहीं होते एक जैसे नहीं है, लेकिन फिर भी लगते हैं। तो इस कंफ्यूजन से आप बाहर निकल आओगे, और इसके लिए एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और वो हो सकता है थोड़ा पेनफुल भी हो। ठीक है, मैं ये भी आपको बता दूं कि थोड़ा पेनफुल भी हो सकता है, आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो भी है वो क्लियर हो जाएगा, आप निर्णय ले पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। और अगर डीएफ ये देखना चाहती हैं कि डीएम की लाइफ में क्या है, तो डीएम की जो एनर्जी है वो मैंने आपको बता दी। उनको भाई बैलेंस हमेशा से ही चाहिए था। अब यहाँ पर तो 6 6 6 एंड 6 इतने सारे 6 आ गए हैं, तो 6 से मुझे याद आ रहा है सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी अब आपको, क्योंकि इन्होंने तो डिसाइड कर ही लिया है, बस स्टेप्स लेने बाकी हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो कार्ड है ये बताता है सोलमेट कनेक्शन को, और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ मुझे और नज़र आ रही है, वो ये कि अभी तक इनको ये लगता था कि ये आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाते हैं, जितना कि आप डिजर्व करते हो वैसा आपको नहीं दे पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी इक्वल गिव एंड टेक की बात है। यहाँ पर अगर आपके पार्टनर मैरिड है ना, तो अभी तक तो वो अपने जिस भी कार्मिक के साथ थे उनको ही झेल रहे थे। अगर डिवोर्स वगैरह चल रहा था तो हो सकता है उनके पार्टनर की मांग इतनी ज़्यादा थी कि आपकी तरफ ये ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे, फाइनेंशियली भी इनका कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। लेकिन अब तो ऑलमोस्ट सब कुछ डिसाइड कर चुके हैं। कार्ड्स इतने अच्छे आएंगे ये मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि इस बारी क्या होता है ना, ज़्यादातर ऐसा होता है कि 1 या 2 कार्ड आप लोगों की ज़रूर कुछ ऐसे आ जाते हैं जिनकी वजह से मुझे बड़ा बुरा लगता है। मुझे ये लगता है कि इतना मैं समझाती हूँ फिर भी बातों का असर नहीं होता, लेकिन इस बार कर गई बात, असर कर गई। ओके, अब मैं बात कर लेती हूँ उन लोगों की जिनके डीएम
जिनके पार्टनर मैरिड नहीं है, डीएम नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी पार्टनर मैरिड नहीं है। तो अगर वो मैरिड नहीं है तो उनके साथ में बेशक यहाँ पर मदर इश्यूज रहे हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है उनकी एक्स रही हो, कोई ज़रूर था जिसकी वजह से आपका कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो अब बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा और क्या अचानक से हो गया ऐसा? क्या किसने कह दिया, क्या किसने कर दिया? तो ये कहना, करना और अचानक से होना किसी इंसान के वश की बात नहीं थी, ये आपके एंजल्स ने किया है, आपके विश्वास ने किया है। वही मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि विश्वास बनाकर रखो, पॉजिटिव रखो। ऐसा नहीं होता कि जो आपको लगता है असंभव है वो संभव हो सकता है। आप लोग हमेशा ऐसे ही कहते हो जो असंभव है वो असंभव है, कैसे हो जाएगा संभव? होता है, ठीक है ना, होता है। तो ये असंभव, इम्पॉसिबल जो वर्ड है ना, ये अपनी डिक्शनरी से बिल्कुल बाहर निकाल कर फेंक दो। ऐसा नहीं होता कि आप जिसके लिए जिस भी चीज़ को आप पाना चाहते हो दिल से और इतनी शिद्दत से आप लगे हुए हो उसके लिए, ठीक है, प्रार्थनाएं कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, गुरुद्वारे जा रहे हो, चर्च जा रहे हो, उसके बाद भी आपकी विश पूरी ना हो, ऐसा नहीं होता। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, अगर आप इनर वर्क करते हो, तो आपको आपका पार्टनर मिलेगा ज़रूर। बस यही है कि आपको अंधा विश्वास करना होता है और आपको ये चीज़ें तो बिल्कुल अपने अंदर से निकाल ही देनी होती हैं। उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा बोल दिया था, मैंने इतनी बारी सॉरी बोला, ये वो। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट जो भी आपका है ना, वो मैं मानती हूँ वो मैटर करता है, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा ही है। अनकंडीशनल लव का मतलब है अपने आप को, अपने आप की जो आपके अंदर ये जो शिकायतें आती रहती है ना, इनको साइड में रख दो, ठीक है। तब तो इस जर्नी में आपने आना है, काम करना है, वरना तो फिर इस जर्नी को छोड़ ही दो, वो बेहतर है, क्योंकि फिर ये बहुत पेनफुल है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं तो 100 में से कोई 1 या 2 ही इसमें विक्ट्री पा सकते हैं। बहुत मजबूत होते हैं, बहुत ही दृढ़ निश्चयी होते हैं, जो सोच लेते हैं कि नहीं मैंने चाहिए तो चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि पूरा दिन इन पर ध्यान लगा कर रखना है, क्योंकि आपको अपना लाइफ पर्पस फॉलो करना है, उसको जानना है, उस पर काम करना है। ये नहीं कि इनके बारे में सोचते रहना है, क्योंकि इनके बारे में सोचोगे, इन्हीं पर काम करोगे तो कभी यूनियन नहीं होगा, ठीक है। तो डीएम की एनर्जी तो मुझे मज़ा आ गया। अब डीएफ की एनर्जी देख लेते हैं कि क्या है। मैं यहीं पर देखूंगी और एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स भी देखूंगी, डोंट वरी, क्योंकि एनर्जी चेक कर रही हूँ और वो कार्ड्स ना देखूँ ऐसा नहीं हो सकता। तो डीएफ की एनर्जी में देखूंगी, और डीएफ की एनर्जी में जो लोग हैं, मेरे चैनल पर ज़्यादातर लोग वही हैं, डीएफ की एनर्जी में ही हैं। तो लेट्स सी। और मुझे ये भी पता है कि उनमें से कुछ लोग डर भी रहे होंगे कि कुछ नेगेटिव ना आ जाए, वरना दी डांटेगी। और हाँ, मैं डांटूंगी, ये भी है। ठीक है, ये लो। वैसे ये कार्ड पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव नहीं है। चलो देखते हैं और देखते हैं। द हर्मिट, ओके, तो ये चेंज इसीलिए आया है। एस ऑफ कप्स, ओके, समझ आ गया मुझे कि ये डीएम की एनर्जी ऐसी क्यों आई है। गॉट इट। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सही है, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो बेटा, मैं नहीं डांटूंगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ओके, तो डीएफ की एनर्जी तो यहाँ पर आ गया है 3 ऑफ कप्स। बहुत अच्छी बात है। आप समझ आ रहा है मुझे कि अचानक से ये डीएम की एनर्जी में जो लोग हैं, सीधी सी बात है आपके पार्टनर, तो अचानक से इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया। अभी तक एनर्जी ऐसी थी कि भाई आप इनके लिए रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, क्या करें क्या नहीं करें। देखो, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि स्टेजेस होते हैं, ठीक है। मेरे वेबसाइट पर आप जाओगे, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कितने स्टेजेस होते हैं और किस स्टेज में क्या होता है। तो यहाँ पर अभी जो रीडिंग आई है, यूनिवर्स जिनके लिए मैसेजेस दे रही है,
ज़रूरी नहीं है सभी के साथ रेजोनेट कर जाए, क्योंकि यहाँ पर जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं वो उनके लिए नहीं मिल रहे जो फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड में हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी एनर्जी ऐसी होती है कि वो काफ़ी लो एनर्जी में होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने पार्टनर को मिस कर रहे होते हैं और उन्हीं के बारे में सोच रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, उनको नहीं पता इनर वर्क क्या होता है, कैसे करना है, क्या करना है, उनको कुछ भी अंदाज़ा ही नहीं होता है कि इस जर्नी में क्या कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर कार्ड्स ऐसे हैं कि जो डीएफ की एनर्जी में है उन्होंने पूरी तरीके से अपना ध्यान इन पर से हटा लिया है, यानी कि अपने पार्टनर पर से हटा लिया है, और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो ये जानने की कोशिश करेंगी या करेंगे कि आखिर उनका लाइफ पर्पस है तो है क्या। अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो उस पर ध्यान लगा लिया है, जॉब ढूंढने लग गए हो, अपने करियर के बारे में सोचने लग गए हो, बैलेंस कैसे लाना है अपनी एनर्जी में, शिव शक्ति को कैसे बैलेंस में रखना है वो सोचने लग गए हो, निर्णय ले लिया है, और बेशक ये निर्णय लिया है कि मैंने अपना 100% दे दिया, बस हो गया, अब मैंने अपने बारे में सोचना है, खुश रहना है, अपने दोस्तों के साथ में एंजॉय करना है, मस्ती करनी है, पार्टी करनी है, जम के जो जो कर सकते हैं, जो जो चीज़ें मुझे खुशी दे सकती हैं, सेल्फ लव क्या है वो देखा है, कौन मुझे प्यार कर रहा है उसकी तरफ कदम बढ़ा लिए हैं। बहुत से यहाँ पर डीएफ एनर्जी में ऐसे भी हैं जिन्होंने ये भी स्वीकार लिया है कि अगर कोई मेरी लाइफ में आता है तो दिल के दरवाजे खुले हुए हैं, ठीक है, दिल के दरवाजे, और ये सबके साथ नहीं है, 5 to 10% लोगों के लिए, ठीक है। औरों के साथ ये है कि वो अब ऐसे एनर्जी में आ गई हैं कि पहले क्या था, मैंने समझाया भी था काफ़ी सारे लोगों को कि अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो आप उनसे बात कर सकते हो। पहले जो डीएफ की एनर्जी में हुआ करते थे ना, उनका ये था मन में कि अगर मेरा कोई मेल फ्रेंड है या फीमेल फ्रेंड है तो हम अगर उससे बात करेंगे ना तो ये धोखा हो जाएगा। तो मैंने उनको समझाया कि ये धोखा नहीं होता, बात करना धोखा नहीं होता, दिल में क्या है पहले वो समझो। अगर दिल आपका ऐसा है कि उसमें आप 2 से 3 लोगों के लिए एक जैसी फीलिंग्स रख रहे हो तो वो गलत है। आपका जो पार्टनर है वो अलग ही है, उसकी जगह अलग है, ठीक है ना, उसको आप प्यार करते हो, अनकंडीशनल लव करते हो, आप हस्बैंड या वाइफ मानते हो, ठीक है, आपका आधा हिस्सा है वो। लेकिन और जो लोग आपके ज़िंदगी में हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, तो उनसे फ्रेंडशिप रखो ना, दोस्ती का रिश्ता अलग होता है। तो हम बात तो कर ही सकते हैं ना, बात करो, खुश रहो, क्योंकि आप इस तरीके से खुद को बांध कर रखोगे तो कैसे चलेगा, फिर तो आप पूरा दिन अपने पार्टनर के ही बारे में सोचोगे, और उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आप उदास रहोगे, आपकी एनर्जी बैलेंस में नहीं रहेगी, सीधी सी बात है वो और दूर चला जाएगा आपसे, ठीक है। और ये तो गलत है ही। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं उनके लिए खुश रहने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ऐसी मुझे दिख रही है कि अब आप खुश रहना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करते हैं, एंजॉय करें हर मोमेंट को। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कोई नया कोर्स वगैरह करने लग गए हों, पीएचडी वगैरह कुछ करने लगे हों, क्योंकि यहाँ पर हरमित भी है, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स भी है, तो कुछ तो नया आप करने का डिसाइड कर चुके हैं और उस पर मेहनत कर रहे हैं। और मैं सच आपको बताऊं, मैं बहुत खुश हूँ। और जो लोग अभी तक इस वाली स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस स्टेज पर पहुंचो। आप खुद देखोगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी में कितना बड़ा चेंज आया है, ठीक है ना। और अगर आप खुद डीएम हैं, डीएम की एनर्जी में हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अब आप बहुत सही कर रहे हो, ऐसा ही करो। यानी कि कहीं ना कहीं बैलेंस मुझे दिख रहा है दोनों के ही बीच में। अब चीज़ें वैसी होंगी जैसे चाहते हो आप। काफ़ी वक्त लग गया, सच में काफ़ी वक्त लग गया। और देखते हैं यहाँ पर क्या है। एनर्जी ऑरेकल कार्ड से देखते हैं डीएम की एनर्जी और डीएफ की एनर्जी, और म्यूचुअल एनर्जी देखूंगी। जर्नी मैंने कहा ही था, यहाँ पर भी वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पर भी जर्नी है और यहाँ पर भी हरमित है, यानी कि दोनों ही अपनी अपनी जर्नी पर निकल चुके हैं। वेरी गुड। और देख लेते हैं। बहुत अच्छा सा फील हो रहा है मुझे आज, सच में बहुत खुश हूँ। ओके, एक्शन। वेरी नाइस। तो एक्शन लेने का टाइम है ही, आपने भी एक्शन लिया है खुद के लिए, और इस जर्नी को और आगे अच्छे से ले जाने के लिए जो भी एक्शंस आपने लिए हैं वो भी अच्छे हैं। और डीएम की तरफ से अगर मैं देखूँ तो एक्शंस ले ही रहे हैं वो तो,
ठीक है, वेरी नाइस। एक कार्ड मैं और चाहती हूँ यूनिवर्स, प्लीज दीजिएगा। द टेम्पल पाथ, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो कहीं ना कहीं आप दोनों को ही समझ आ चुका है कि आप दोनों को क्या ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है जिससे ये कनेक्शन और अच्छा बने और बेहतर बने, जल्दी से जल्दी यूनियन हो जाएगी। अब ये देखो क्या है, केयरिंग कनेक्शन। यही तो मैं कहती थी कि एक बार अगर आप इस जर्नी में आ गए और जिस तरीके से आपने इनर वर्क करना है वैसे करना आपने शुरू कर दिया ना, चीज़ें ऐसे पलटेंगी पलक झपकते हुए। हमेशा कहते हो ना आप, कब होगा, कौन सा मंथ है, कौन सा डेट है, ये वो, और मैं हमेशा आपसे कहती हूँ आप इनर वर्क करो तो ठीक से, मंथ छोड़ो, घंटों में बात होने लग जाएगी। ठीक है, पता चला अभी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना और आपके पार्टनर का कॉल आ गया। ठीक है, तो ऐसे काम करती है चीज़ें। और अगर अभी आप दोनों की बात नहीं हो रही है, मैं ये भी बता दूं, अगर आप दोनों की बात अभी नहीं हो रही है तब भी परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि चीज़ें अब सब कुछ साफ है। थोड़ा वक्त लगेगा, 4 से 5 महीने लगेंगे। मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रही हूँ, 4 से 5 महीने लगेंगे, सब कुछ सेट हो जाएगा। ठीक है, म्यूचुअल एनर्जी ये है। और क्या चाहिए आपको बताइए, और कुछ चाहिए भाई बताओ। और देख लेती हूँ इनिशियल्स आपके क्या हैं, और मैसेजेस भी देखूंगी, परेशान ना हो आप लोग। आज आपको लग रहा होगा मेरी आवाज़ से ही मैं कितनी खुश हूँ। क्योंकि मुझे ये तो पता था कि बदलाव आए हैं और अच्छे आए हैं, लेकिन इतने अच्छे आए हैं ये मैंने पहले से नहीं देखा हुआ था। बस मैंने एंजल्स को प्रे किया और मैंने कहा कि एंजल्स बताइएगा मुझे, मैं जा रही हूँ कार्ड रीडिंग करने के लिए, और मेरे व्यूअर्स हैं जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। बहुत मेहनत करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और पता नहीं क्या क्या मैं उनको बताती रहती हूँ, वो सब कुछ करते रहते हैं, आँख बंद करके भरोसा करते हैं मुझ पर। तो प्लीज़ जो भी है बताइएगा। और देखो कार्ड्स कैसे आ गए हैं यहाँ पर। ए है, हो सकता है आपका नाम शुरू होता हो या आपके पार्टनर का या उस जगह का जहाँ पर आप दोनों रहते हैं। ठीक है, 8 है यहाँ पर, इसे देखिए तो आप जानते हैं ना ये क्या है, बताना मुझे कमेंट में। अगर हम इसको ऐसे देखते हैं तो ये 8 है, और ऐसे देखते हैं तो क्या है बताना। ठीक है, देखते हैं पता है आपको या नहीं। और यहाँ पर एस भी है, ठीक है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है। हो सकता है 10 डेज में ही किसी की बात हो जाए, आप दोनों में से कोई मैसेज कर दे, पता नहीं आप करो या वो कर दे, या फिर हो सकता है 12। ठीक है, और यहाँ पर आर है, पी है, जेड है। ठीक है, तो ये इनिशियल्स आए हैं। अब देखूंगी मैं मैसेजेस, लेट्स सी क्या होता है मैसेजेस में, क्या आता है आपके लिए। डीएम की तरफ से डीएफ के लिए मैसेजेस और डीएफ की तरफ से डीएम के लिए मैसेजेस। यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा कि आखिर क्या कहना चाहते हैं ये लोग एक दूसरे से। जिससे जो रेजोनेट कर जाए वो ले लेना, क्योंकि ये रीडिंग ऐसी ही होती है। तो देखते हैं मैसेजेस क्या आए हैं यहाँ पर। पहला वाला है, कॉल मी आई एम वेटिंग। मैंने कहा था ना हो सकता है आप कॉल कर दें या फिर ये कर दें, जो भी करें। आई लव यू सो मच। ओके, और देखते हैं यहाँ पर है आपके लिए, आई वॉन्ट टू मीट यू, मैंने कहा था। ओके, और देखते हैं क्या है, यू आर माई लकी चार्म। स्क्रीनशॉट। और देखते हैं यहाँ पर क्या है, एवरी डे आई वॉन्ट टू हैव यू नेक्स्ट टू मी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो शादी करना चाहते हैं। ठीक है, यू आर माई प्रिंसेस। ओके, यू आर माई प्रिंसेस और प्रिंस, जो भी है। ये पहले भी जो मैंने रीडिंग करी थी ना, ऐसे ही कुछ मैसेजेस आए थे उसमें भी। यू आर इन माई ब्लड। ओके, ये सारे स्क्रीनशॉट लिए जाएंगे, आई नो। और देखते हैं, आई एम बिजी विद माई वर्क, आई नीड सम मोर टाइम। यस, आई नो। तो ये अभी काम में बिजी तो हैं, वही मैंने कहा 4 से 5 महीने लग सकते हैं। और देख लेते हैं, यू आर माई स्टार। ओके, and I'm working hard for this connection, just give me 2 more months. Okay, see,
4 से 5 महीने मैंने बताए हैं और 2 महीने इन्होंने ही बता दिए हैं। द गिफ्ट यू गेव मी इज स्टिल विद मी, तो हो सकता है आपने कोई गिफ्ट इनको दिया हो तो ये बताना चाहते हैं कि वो अभी तक मेरे पास है, मैंने संभाल कर रखा हुआ है। आई एडोर यू, ओके, पूजते हैं भाई ये आपको, बहुत सुंदर भी लगते हो आप इनको। यू आर माई लाइफ, यू आर माई लव, ओके। और देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। आई विल बी बैक इन डिसम्बर 2 months, ठीक है, यही हो जाता है अराउंड दिसंबर या जनवरी, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगों की तो 1 महीने में ही हो जाएगी बात या मीटिंग। आई वॉन्ट एन अबंडेंट रिलेशनशिप, ओके, फला फूला रिश्ता चाहिए इनको। आई एम एक्सॉस्टेड, थक गए हैं, थक चुके हैं। है कुछ लोग कार्मिक कनेक्शन में हैं तो थक तो चुके हैं, बाहर आना चाहते हैं। आई एम वेटिंग फॉर द फाइनल जजमेंट। सी, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, मैंने कहा था ना, सी। और देख लो यहाँ पर क्या है, यू आर माई प्रिंस, मैंने कहा था प्रिंस या प्रिंसेस जो भी हो ले लेना। और देखो दोनों ही आ गए हैं यहाँ पर मैसेजेस। एंड डोंट वेक अप ऑल नाइट, पूरी रात मत जागा करो, स्पाई करते हैं ये समझ आई बात आई एम कमिंग बैक, ओके। और यहाँ पर क्या है, धैर्य रखो भाई, हैव पेशेंस, ओके, थोड़ा धैर्य और सही। सो ये थी आपकी रीडिंग और मैं आपके लिए, बेशक आप लोग वेट कर रहे होंगे कि बाबा की तरफ से भी मैसेजेस मिलें, तो मैं ज़रूर दूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देने वाली ठीक है। तो चलिए देखते हैं बाबा क्या कहते हैं सॉरी, यू आर यूनिक। वो तो आई थिंक जो डीएफ एनर्जी में समझ चुके हैं ये बात, अब समझ चुके हैं। यहाँ पर जिनकी एनर्जी आई है वो तो समझ ही चुके हैं। सरेंडर, ओके, सरेंडर कर भी चुके हैं आप लोग, और बाबा भी वही कह रहे हैं कि सरेंडर कर दो, मत सोचो ज़्यादा। शिव शक्ति, बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग, ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब क्लियर हो गया यहाँ पर। इसी मोड पर हैं आप और बिल्कुल सही है, बाबा भी वही कह रहे हैं। कंग्रेचुलेशंस गाइस, मुझे आकर प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग मुझसे शेयर करते हो ये सारी चीज़ें। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो मुझे ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो, तो अब मैं करने वाली हूँ रीडिंग उन लोगों की जो कि सोलमेट कनेक्शन में हैं और जानना चाहते हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। सो आपके पार्टनर की और आपकी दोनों की ही एनर्जी मैं देखने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ। और अगर मुझे ऐसे लगा कि मुझे कुछ रेमेडीज़ वगैरह देने चाहिए तो मैं बेशक आपको दूंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। द एम्प्रेस, ओके, पहला ही कार्ड इतना प्यारा आ गया, 9 ऑफ कप्स ओके। एंड यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस, ओके, ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड मुझे बहुत पसंद है। द मून, ये दोनों सेम एनर्जी ही है एक तरीके से, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओहो, 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर, मैं देखना चाहूँगी क्यों है 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर। ओके, तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। रिसेंटली इनको पता चला है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो सोलमेट कनेक्शन है गाइस, ओके। और ये क्यों पता चला है वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो इस कनेक्शन के लिए। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, बेशक आप इनर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और इनर वर्क करने की वजह से अब इनको ये पता चला है कि आपका कनेक्शन क्या है, मिस बहुत कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ये भी एनर्जी फील कर पा रही हूँ कि मिलना चाहते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन शायद आपसे दूर रहते हैं। और ये लॉकडाउन का पीरियड है ना, वैसे मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बुरा है, क्योंककि इस लॉकडाउन में ना काफ़ी लोगों की असलियत सामने आई है। जब लोग नहीं मिल पाए हैं एक दूसरे से, उस वक्त लोगों ने देखा है कि कितने लोगों ने उनको कॉल किया, उनका हालचाल पूछा, कितनों को वो याद है, नहीं है,
किस वजह से वो उनसे जुड़े हुए थे, ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आई हैं। तो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बुरा है ये पीरियड, लेकिन हाँ अच्छा भी नहीं है, लेकिन हमारे ट्विंस के लिए तो अच्छा है, मैं ये कहूँगी। ट्विंस एंड सोलमेट एंड जो भी कार्मिक कनेक्शंस में है उनके लिए अच्छा है। सो जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, ठीक है, ये वर्ड सही है। तो यहाँ पर भाई मिस बहुत कर रहे हैं, मिलना चाहते हैं, मिल नहीं पा रहे हैं किसी वजह से, और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल में भी रख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खुद को इनको वो एनर्जी मुझे महसूस हो रही है जैसे नहीं ये गिल्टी फील कर रहे हो, इन्होंने जो भी किया आपके साथ उसके लिए, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये परेशान है, दर्द में है, तकलीफ में है, ठीक है, सोचते रहते हैं। स्पेशली जब ये सोने जाते हैं ना, उस वक्त इनको इतनी तकलीफ होती है, आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन बात नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ये अभी आपके सामने खोलना भी नहीं चाहते, कहना भी नहीं चाहते, मिलकर बात करना चाहते हैं, ठीक है, कहना चाहते हैं लेकिन मिलकर कहना चाहते हैं, और मिलना इनके लिए कुछ पॉसिबल नहीं हो पा रहा। और अगर ऐसा है कि आप लोग पास में ही रहते हो, ज़्यादा दूरी नहीं है, और ये मिलने नहीं आ रहे हैं, तो उसका रीज़न ये है कि इनको खोने का डर हो रहा है अब आपको। इससे पहले कभी इतना खोने का डर नहीं था, ठीक है, प्यार था, लेकिन खोने का डर वो अलग ही होता है, तो वो चीज़ इनके अंदर नहीं थी, अभी अभी इनके अंदर वो चीज़ आई है। और देख लेते हैं, और ये क्यों आई है वो भी मैं बता दूं, क्योंकि भाई आप तो अपनी ही एक एनर्जी में हो, एक अलग ही एनर्जी में हो, एक स्पार्क है आप में अभी, ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हो, यानी कि कुछ तो ऐसा हुआ है अचानक से आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी वजह से इनको डर लगने लग गया है कि कोई आपको इनसे छीन ना ले जाए। अभी तक हो सकता है इन्होंने आपको ऐसे ही अटका कर रखा हो, ठीक है, आपको कुछ बता ही नहीं रहते, कह ही नहीं रहते, तो इस वजह से ये हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि रिसेंटली इनको किसी ने ये कह दिया हो कि आपकी शादी होने वाली है, एंगेजमेंट होने वाली है, ऑलराइट, हो सकता है आपने व्हाट्सएप पर या कहीं भी कोई ऐसा पोस्ट डाल दिया हो जहाँ पर आपने चूड़ियाँ वूड़ियाँ पहनी हो और रिंग पहनी हो, तो वो देखकर इनको ये धक्का सा लगा कि अरे ये क्या हुआ, ठीक है, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे मिल रही है। तो बहुत ही ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी देखती हूँ है क्या, इनको तो ये बहुत कुछ लग रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो वो भी मैं देखती हूँ। ओके, तो यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, वेरी नाइस। द मैजिशियन, Ten of Pentacles, Ace of Pentacles, Six of Swords। ओके, तो है यहाँ पर कुछ तो ऐसा है कि पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप लोगों से बातचीत करने लग गए हो, ये तो थोड़ी थोड़ी एनर्जी ना वैसी ही लग रही है जैसे अभी मैंने ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जो लोग हैं उनकी एनर्जी चेक करी है, कुछ कुछ वैसा ही यहाँ पर मुझे लग रहा है। यहाँ पर आपने अभी तक जो भी अपनी मैनिफेस्टेशन से अर्न किया है ना, आप अब उन सारी चीज़ों की तरफ देख रहे हो, कुछ नया करने का सोच रहे हो सकता है रिसेंटली आपने कोई चैनल क्रिएट किया हो यूट्यूब पर, ठीक है, यूट्यूबर बन गए, या फिर हो सकता है कोई नया बिजनेस आपने करना शुरू कर दिया, कोई नया जॉब आपको मिल गया। साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पास ऑप्शंस कई सारे आ गए हैं और अलग अलग जगह से लोग आपसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। कोई ऐसा हो सकता है जॉब आपका हो जहाँ पर आपको कई लोगों से कनेक्ट होना पड़ता हो, बात करनी पड़ती हो, और अर्न भी अच्छे से आप कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा करना चाहते हैं, कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं आपके, बड़े बड़े ड्रीम्स जो कि आपने शेयर करे हैं कुछ लोगों से और उन्होंने जाकर इनको बता दिया, दिल टूट गया भाई ठीक है ना, दिल टूट गया, याद आ रही है। मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि इनका खुद का काम नहीं चल रहा है, जो भी ये बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं ठीक से नहीं चल पा रहा, और इनको ये भी टेंशन हो रही है कि अगर ये आपके साथ आते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स बताते हैं तो किस तरीके से बताएंगे, जबकि आप इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर हो, और इसीलिए यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड था, ठीक है। ये आपको अपने आप से बहुत ज़्यादा बेहतर देख रहे हैं, एक मैजिशियन की एनर्जी में देख रहे हैं, यानी कि आपको जो चाहिए ना वो आपको मिल ही जाएगा,
तो इनको यही लग रहा है कि कोई ना कोई तो आएगा और आपको ले जाएगा। और ये जहाँ पर ऐसे है ना 4 ऑफ सोर्ड्स की उसमें जैसे इसको हम कह सकते हैं हरमित मोड की तरह, ठीक है, पूरी तरीके से नहीं लेकिन कुछ कुछ वैसा, यानी कि कोई एक्शन नहीं लेना। तो इनको लग रहा है जैसे ये पड़े हुए हैं ना, ऐसे ही पड़े रह जाएंगे और आपको कोई लेके चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा इनको लग रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा पेन में है, तकलीफ में है, हील करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं खुद को लेकिन कर नहीं पा रहे। इनके इमोशंस ना अप एंड डाउन ऐसा हो रहा है। जब मून साइकिल होता है ना उस वक्त जैसी हमारी कंडीशन हो जाती है ना, हम सब जानते हैं, मैं तो आपसे शेयर करती हूँ, मेरे साथ भी होता है, मैं शेयर करती हूँ ना कम्युनिटी में, भाई मेरा दिल नहीं लग रहा, अभी मैं रीडिंग नहीं कर रही और वीडियोस नहीं डालूंगी, सभी के साथ होता है। तो इनके साथ तो लगातार ये हो रहा है। हमारा तो ये है कि कभी हुआ कभी फिर ठीक हो गए, लेकिन इनके साथ तो लगातार चल रहा है। और हो ना हो ये पिछले 6 से 7 महीने से इनके साथ चल रहा है। इन्होंने भले ही आपको शो ना करा हो, सामने से ऐसे दिखा रहे हो एम्परर की एनर्जी में है, लेकिन भाई चल यही रहा है, ठीक है। इनके कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन इन तक पहुंचाते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आप या तो आपको पसंद करते हैं, इनको बोला है, या फिर हो सकता है आपको अगर प्रपोज किया हो, ठीक है, वो इन्होंने आपके साथ किया और उनको भी जाकर बताया, ठीक है। ये काम हो रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से आपके पर्सन की ये कंडीशन हो रखी है। मैं एनर्जी ओरेकल कार्ड्स भी देखूंगी। आपके पार्टनर की एनर्जी देखती हूँ आपके लिए, और फिर म्यूचुअल भी देखूंगी कि क्या है, आपकी भी देखूंगी और फिर म्यूचुअल भी देखूंगी सबकी। इनडिसीजन, ठीक है। नंबर 8 द वर्ल्ड। यहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, बेशक वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, या फिर तो वो कंफ्यूज्ड है कि वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है या फिर सोलमेट कनेक्शन में है, और वो लोग ज़रूर ये रीडिंग देख रहे हैं, ज़रूर ये वाला सोलमेट कनेक्शन का रीडिंग देख रहे हैं। फॉर श्योर ऐसा है ना, बताना मुझे कमेंट्स में, क्योंकि एनर्जी आ रही है ऐसी मुझे, हो ना हो ये है ज़रूर। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। कॉर्नुकोपिया 11 मैंने कहा ना, यहाँ पर है ज़रूर कुछ लोग ऐसे जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, लेकिन ये वाला रीडिंग भी देख रहे हैं। देखिए, ये अगर मैं कार्ड्स ऐसे रखूँ ना, एक कार्ड और मैं निकालूंगी। ओके, 6th चक्र। एक्चुअली सच क्या है वो समझ नहीं आ रहा दोनों को। जो दिख रहा है वो, जो बोला जा रहा है, बताया जा रहा है, वो क्या है। आपकी तरफ से इनको लेकर कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, उनकी तरफ से आपको लेकर कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है। अभी अगर मैं इस तरीके से रखूं इन कार्ड्स को तो अच्छे से समझ आएगा। यानी कि ये आपकी तरफ आना भी चाह रहे हैं, लेकिन फिर लगता है नहीं, ठीक है। इनको लगता है अगर ये आपके पास आते हैं तो कॉर्नुकोपिया का यहाँ पर कार्ड है, यानी कि अबंडेंस ही अबंडेंस है। लेकिन इनको ये समझ नहीं आ रहा कि आना ठीक है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसा कि मुझे बताया गया वो सच है। बताया गया से मेरा मतलब है जैसे कुछ लोग हैं इन्वॉल्व इनके साथ में, जो इनको कुछ इस तरीके से शिक्षा दे रहे हैं, बहुत ज्ञानी लोग, कि अगर आप इनके पास जाते हो तो वो रिजेक्ट कर दिए जाओगे, या आप उनकी बराबरी के नहीं हो, उतने सुंदर नहीं हो, या उतने पैसे वाले नहीं हो, या वो तो बहुत डोमिनेटिंग है, या कुछ कुछ। और ये ठहरे कान के कच्चे। कान के कच्चे नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि इनका जो पास्ट है वो अच्छा नहीं रहा, इनको तो धोखे मिले हैं, ये तो मुझे पता ही है। लिखवा लो मुझसे, इनके साथ ऐसा हुआ ज़रूर है, ठीक है। कोई ना कोई ज़रूर आया है इनकी लाइफ में पहले, और जिनके बारे में इन्होंने ठीक से समझ नहीं पाया, था कुछ और निकला कुछ और, ऐसा है। तो इनके साथ अभी यही हो गया है। अब इनको ये है कि ये आपकी तरफ आए, इस जर्नी में आगे बढ़ें या फिर नहीं बढ़ें।
ये है इनके साथ। इनको दिख तो सामने से रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है, चमकीला सा, बहुत ही प्यारा सा, सुनहरा सा, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि जैसे कि मुझे दिख रहा है वैसा ही है, या फिर मुझे वही आउटकम मिलेगा जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। और आपके साथ भी कुछ कुछ वैसा ही है। आप अपना ध्यान कहीं ना कहीं अपने बिजनेस पर लगा रहे हो, जॉब पर लगा रहे हो, अपने ऊपर लगा रहे हो, और भी ऑप्शंस जो है उनके बारे में भी सोच रहे हो। आपको ये लग रहा है कि मुझे इनके साथ रहना है या फिर मूव ऑन कर जाना है। तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल एनर्जी अगर मैं बात करूँ तो ऐसी है कि आप दोनों ही अपने थर्ड आई चक्रा पर काम कर रहे हो, लेकिन किसी भी निर्णय पर पहुंच नहीं पा रहे। ये हो रहा है आपके साथ, राइट। तो एक बार मैं देख लेती हूँ ये करेंगे क्या, इनिशियल्स फिर देखती हूँ बाद में, पहले ये देख लेती हूँ करेंगे क्या, क्योंकि ट्विन फ्लेम में तो दिख गया था ऐसे ही कि वो आने ही वाले हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कार्ड निकालूंगी कि इस मंथ के एंड तक क्या कुछ होगा। लेट्स सी क्या है यहाँ पर। ओके, चांसेस हैं कि ये रिस्क ले लें, लेकिन पूरी तरीके से नहीं कहूँगी, ठीक है। 50-50%, मे बी नॉट, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि अगर आप अपना इनर वर्क करते रहते हो तो हाँ, नहीं करते हो तो ना। इनिशियल्स देखती हूँ मैं। तो यहाँ पर इनिशियल्स हैं आपके लिए, W आया है सबसे पहले, Z है यहाँ पर, उसके बाद है K, X है, ओके, यहाँ पर है I, यहाँ पर है D, यहाँ पर है O, यहाँ पर है Q। इनका या आपका नाम शुरू हो सकता है या उस जगह का नाम जहाँ पर आप दोनों रहते हैं। Q, M, R, N, यहाँ पर है G, 4, 6 या 9 भी ले सकते हैं आप, N and Y। ओके, तो ये इनिशियल्स हैं, इनकी तरफ से मैसेजेस भी मैं देखूंगी क्या है आपके पार्टनर की तरफ से। लेट मी सी। लेट्स सी, क्या काफ़ी सारे निकाल लिए मैंने तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर। माई मदर विल नेवर एक्सेप्ट इट। ओके, तो कुछ लोगों के साथ हो सकता है इनकी मदर का प्रॉब्लम हो, वो नहीं चाहती हूँ कनेक्शन आगे बढ़े, इसलिए भी कंफ्यूज हैं। और देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। गो विद द फ्लो। ओके, तो ये ऐसा नहीं है कि आपकी सक्सेस को देखकर जल रहे हैं, कह तो वो यही रहे हैं कि गो विद द फ्लो, लेकिन हाँ तकलीफ में तो है। विल यू मैरी मी, इनको कंफर्म नहीं है तो पूछ रहे हैं आपसे कि विल यू मैरी मी। और देखते हैं यहाँ पर क्या है आपके लिए। आई मिस यू डे एंड नाइट, मैंने कहा था ना ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और क्या है, आई एम थिंकिंग टू सरप्राइज यू, तो मे बी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फूल का कार्ड है ना, तो मैंने कहा कि मे बी नॉट। कुछ लोगों के लिए हाँ, कुछ लोगों के लिए ना। आई एम स्टक बिटवीन यू एंड माई फैमिली। अरे फैमिली, माई पास्ट इज ट्रबलिंग मी, मैंने कहा था ना कुछ लोगों के लिए यहाँ पर पास्ट है इशू, लेकिन हाँ फैमिली भी बता रहे हैं। तो ये डेज हो सकते हैं जबकि आपसे मिलने आ जाए। और देख लो यहाँ पर क्या है। आई नो यू लव मी बट आई एम नॉट गुड फॉर यू, सेल्फ वर्थ इश्यूज, ये इनके पास्ट की वजह से है, ठीक है। लेट्स गो फॉर अ हनीमून चले जाओ, जर्नी का कार्ड भी है यहाँ पर। लॉजिकल, थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं, कोई बात नहीं। आई एम इन सो मच पेन, मैंने कहा था ना। 10 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। और देखते हैं, वाई डोंट यू कम टू मीट मी, बताइए, ये बुलाते हैं तो आप क्यों नहीं जाते। ये कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, मैसेजेस ऐसे भी हो जाते हैं कि आपकी तरफ से इनके लिए हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने क्योंकि इन्हीं की तरफ से आपके लिए पूछा है तो ज़्यादातर इन्हीं की तरफ से। आई नीड सम मोर टाइम। अगस्त में आएंगे कुछ लोगों के तो पार्टनर यहाँ पर, ठीक है, या अक्टूबर। आई एम एक्सहॉस्टेड। एवरी डे आई वॉन्ट टू हैव यू नेक्स्ट टू मी। यस, मैरिज करना चाहते हैं।
आई कैन नॉट स्लीप अंटिल आई हेयर योर वॉइस। ओके, तो इनको आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, तो हो सकता है अगर आपने इनको कॉल्स वगैरह करे हों तो इन्होंने सेव कर लिया वो, या फिर जो कि मैंने कहा कि हो सकता है आपने कोई चैनल खोला हो तो इनको पता है और ये आपको देखते सुनते हैं। आई फील रिजेक्टेड एंड वर्थलेस, कहा था ना मैंने। तो ये है मैसेजेस। मैं बाबा के भी मैसेजेस देख लेती हूँ आपके लिए गाइस, जो सोलमेट कनेक्शन में है उनके लिए बाबा क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, उनकी तरफ से भी मैसेजेस देखूंगी। शिव शक्ति, तो आप अपने चक्रास पर काम कीजिए, ठीक है, उनको बैलेंस में लाइए। कितने चक्रास होते हैं? 7। ओके, तो उन पर काम कीजिएगा। अटैचमेंट, तो आप यहाँ पर बाबा ये कह रहे हैं कि जब हम किसी से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसको ही ध्यान में रखते हैं और अपना सोल पर्पस भूल जाते हैं। तो बाबा ये कह रहे हैं क्योंकि ये वापस तो आएंगे ही, तो ऐसा मत करना कि उन पर ही ध्यान लगा लो और अपना जो सोल पर्पस है उसको भूल जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ध्यान अभी लगा हुआ है आपके सोल पर्पस पर। ठीक है, तो उसको हटाना नहीं है आपने, वरना क्या होगा, ये चीज़ें फिर से हो जाएंगी, फिर से सेपरेशन होगा, फिर से आपको तकलीफ सहनी पड़ेगी। ठीक है, तो लर्निंग, तो भाई जीवन है, यहाँ पर स्कूल की तरह है, सब कुछ आपको लर्न करना है, सीखना है, जर्नी है, देखना है। ठीक है, और अपने अंदर से ये डर निकाल दो कि ये चले जाएंगे, नहीं आएंगे, ये वो, ये सारी चीज़ें नहीं रखनी है अपने अंदर। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो अब मैं रीड करने वाली हूँ कार्ड्स उन लोगों के लिए जो है कार्मिक कनेक्शंस में और जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए, और आपकी भी एनर्जी मैं देखूंगी, उनकी भी एनर्जी देखूंगी, सभी की एनर्जी देखूंगी और बाबा के मैसेजेस भी देखूंगी। ठीक है, उनकी तरफ से भी आपके लिए मैसेजेस देखूंगी। तो चलिए देखते हैं। ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ वांड्स और यहाँ पर है आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आपके पार्टनर अभी अभी तो बहुत ज़्यादा अपने कैरियर को लेकर ही परेशान है, बहुत सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और अगर मैं कमिटमेंट की आपसे बात करूं तो यस, वो भी देना चाहते हैं, आपके कनेक्शन पर काम भी करना चाहते हैं, सोच तो यही रहे हैं। नाइट ऑफ वांड्स, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर, और हो सकता है अगले 2 से 3 दिनों में आपसे मिल भी लें, बात भी कर लें। द हर्मिट, चांस, मौका ढूंढ रहे हैं कि कैसे आपसे मिला जाए, बात की जाए। एंड 5 ऑफ कप्स, मिस बहुत कर रहे हैं, मिस बहुत कर रहे हैं, और इनको ये भी लग रहा है कि कोई मौका है जो इनके हाथ से चला गया। हो सकता है आपने मूव ऑन किया हो। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, 50% लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने हो सकता है अपने पार्टनर को ऐसे कुछ बोल दिया हो कि बस बहुत हो गया और मैं इस कनेक्शन में नहीं रहना चाहती या चाहता, एंड ख़त्म हुआ, सब कुछ ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ भी इनको हर्ट कर रही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग कर रहे थे आने की, और आपकी तरफ से इनको कुछ ऐसे बोल दिए गए हैं जिसकी वजह से ये हर्ट हो गए हैं। ठीक है, अभी किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, यानी कि याद बहुत आ रही है लेकिन बात नहीं शायद कर रहे होंगे, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे होंगे। आपकी भी एनर्जी में देखूंगी कि क्या है और फिर अच्छे से इकट्ठे से बताऊंगी। 3 ऑफ कप्स, बेशक मैंने कहा ही था। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर करी है आपने, कुछ तो ऐसी बात करी है या फिर कुछ ऐसा कहा है कि अभी कमिटमेंट देना है तो दो, वरना मेरे पास और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। और आपने कुछ ऐसे शो किया है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इनके होने ना होने से। हैंग्ड मैन, हालांकि अटके हुए हैं आप इन पर, लेकिन मैं कहूँगी कि ये आपकी एक प्लानिंग है। ठीक है करना तो नहीं चाहते हैं आप ऐसा, लेकिन शायद आपने ऐसे इनको शो किया। ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर ठीक है, ऑप्शंस तो हैं आपके पास। ओके, 50% लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके पास सच में ऑप्शंस हैं, और उन्होंने यानी कि आपने, हमारे जो व्यूअर्स हैं, आपने उनको बोला है आपके पार्टनर को कि डिसाइड कर लो, इतना टाइम है, इस टाइम में डिसाइड कर लो जो करना है, वरना तो मैं चली।
और कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि आपने इनको शो ऐसे किया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेट हो गए थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि कुछ होना भी है इस कनेक्शन में, नहीं होना है। तो चलिए इस तरीके से एक प्लानिंग करते हैं और इनके ऊपर जब हम ऐसे इनसे जैसे बात करेंगे ना, इस अंदाज में बात करेंगे ना, तो खुद ब खुद ये कोई ना कोई निर्णय ज़रूर लेंगे। तो कुछ ऐसा ज़रूर यहाँ पर हुआ है। और यहाँ पर एक सिनेरियो मुझे और दिख रहा है, वो ये कि मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर जो हमारे व्यूअर्स हैं, हो सकता है वो डाइवोर्स लेने वाले हों, ठीक है, अपने हस्बैंड या वाइफ से, और उसके बाद इनके साथ में कनेक्शन में आना चाहते हों। लेकिन ये काफ़ी उदास मुझे दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। इनके साथ ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके पास्ट में जो भी इनके लाइफ में रह चुके हैं लोग, उन्होंने हमेशा ही इनको किसी न किसी तरीके से डिसअपॉइंट ही किया है, ठीक है। तो अब इनके साथ में प्रॉब्लम ये हो गई है कि आप अगर इनकी लाइफ में आना चाहते हो, आपको देखकर बहुत पैशनेट हो जाते हैं, फील करते हैं, लेकिन इनको यही लग रहा है कि पता नहीं ये लॉन्ग टर्म रहेगा कनेक्शन या नहीं। और आपके साथ ऐसा है कि अगर ये आपको प्रपोज करते हैं, अपनी तरफ से बोलते हैं, तब तो ठीक है, वरना तो फिर कुछ और देखा जाएगा, सोचा जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको सीधी साफ बात करनी पसंद है, गोल मोल घुमाना बातें करना पसंद नहीं है। कहीं ना कहीं आप इनके साथ ही रहना चाहते हो, लेकिन आप अटक कर नहीं रहना चाहते। अगर ये नहीं तो फिर कुछ और, मतलब कोई और अगर ऑप्शन नहीं है तो आपके कुछ अपने कुछ ड्रीम्स हैं, उनको आप पूरा करना चाहते हो कि ठीक है, अगर इनकी तरफ से ना होता है तो मैंने जो करना है मैं वो करूँगी या करूँगा, ध्यान हटा लूँगा, अपने करियर पर ध्यान लगाना है और सब कुछ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं। चलिए देखते हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। हालांकि प्यार करते हैं, किंग ऑफ कप्स का बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है, तो सीधी सी बात है प्यार करते हैं, लेकिन शायद बोलते नहीं हैं, शायद नहीं, बोलते ही नहीं हैं। और देख लेते हैं एनर्जी ओरेकल से क्या है आपके लिए। एंजल ऑफ लव, ओके, तो कहीं ना कहीं आप तो पूरी तरीके से तैयार हैं। एंड द टेम्पल पाथ, लेकिन ये एक जर्नी में है, आपके पार्टनर एक जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में है गाइस, ठीक है। तो इनको टाइम लग सकता है क्योंकि हरमिट भी है यहाँ पर। एंड एप्रिसिएशन, ओके, तो इनको ना गाइस इनको हील होने की ज़रूरत है, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं इनके साथ, ठीक है। ऐसा नहीं है आपसे शादी नहीं करना चाहते, लेकिन इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं और ज़रूरी है कि ये अपने वर्थ को समझें, ठीक है, तब जाकर चीज़ें कहीं आगे बढ़ेंगी। इनको टाइम लग जाएगा, कम से कम जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं ना, तो समटाइम्स हमें 6 मंथ से लेकर 6 महीने से लेकर पूरा 1 साल हो जाता है, कभी कभी 2 साल भी हो जाते हैं ठीक है, मैं बता दूं। तो ऐसा है, यहाँ पर मैं खुलकर बताना चाहती थी आपको, तो मैंने बताया। भाई एक म्यूचुअल एनर्जी और देख लेती हूँ मैं, फिर चीज़ें देखेंगे आगे क्या है। स्ट्रेटजी, मैंने कहा था ना प्लानिंग हो रही है यहाँ पर, तो हो सकता है आपकी तरफ से हो रही हो सकता है इनकी तरफ से हो रही हो, लेकिन मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा लग रहा है। अब जो भी हो, जिसकी भी तरफ से हो, लेकिन आपकी तरफ से मुझे ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बिल्कुल सीधी बात करनी पसंद है, ज़्यादा इधर उधर की बातें करनी पसंद नहीं है। एयर साइन हो सकते हैं भाई। इनिशियल्स देख लेती हूँ मैं क्या है यहाँ पर आपके लिए। आर है, ओ है, यहाँ पर W है, A है, Z है, T है, 6 या 9 ले सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। एंड यहाँ पर M है, N है, Q है, D है, K है, X है, क्वेश्चन मार्क है। आपके दिल में काफ़ी सवाल हैं, उनके भी दिल में काफ़ी सवाल हैं, और यहाँ पर ब्लू कलर है। गाइस अपनी इंट्यूशन का यूज़ करें प्लीज़, ठीक है, और वो आपको सब कुछ बता देगी। इनके थ्रोट चक्रा पर भी आपने काम करना है। अगर इनको अगर आप नहीं जानते हो कि किस तरीके से करना है, तो आप किसी हीलर की हेल्प ले लीजिए और इन पर काम करवाइए। इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं, इमोशनल हीलिंग इनकी करवाइए।
थ्रोट चक्रा इनका जब खुलेगा तो ये कुछ बात कर पाएंगे आपसे। मन ही मन में बहुत कुछ रखा है लेकिन नहीं बोल पाते हैं, प्यार करते हैं लेकिन वही है कि कैसे क्या करें क्या नहीं करें। इनकी तरफ से मैसेजेस देख लेती हूँ गाइस मैं, ये क्या मैसेजेस ये देना चाहते हैं आपको। इतने सारे हैं इसके अंदर निकाल रही हूँ। हो सकता है काफ़ी दूर रहते हो आपसे। यहाँ पर कोई तो ऐसा है जो शायद कनाडा में रहता हो, पता नहीं मुझे क्यों लगा मैंने बोल डाला। हो सकता है आप सिख हो, ठीक है, पंजाबी ये भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम है। कोई ऐसा है यहाँ पर जिसकी ब्राउन आइज है मे बी। चलिए मैसेजेस देखते हैं। कोई मेडिकल फील्ड में भी हो सकता है। वाई कांट यू कन्फेस योर लव, ये आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं, आप इनको कन्फेस करो ठीक है। गो विद द फ्लो, ये कहना चाहते हैं कि गो विद द फ्लो। डोंट वेक अप ऑल नाइट, इसका मतलब ही आपको स्पाई करते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको लगता हो ये बिल्कुल ध्यान नहीं देते, लेकिन अभी देख लो सच्चाई क्या है। जनवरी एंड फेब्रुअरी, तो हो सकता है आपकी मीटिंग हो इनसे, या फिर ये आपको कॉल कर दें, मैसेज कर दें, या फिर आप खुद कर दें, ये भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, हम नहीं सोचते लेकिन फिर भी हो जाता है। विल योर पेरेंट्स एक्सेप्ट मी, सेल्फ वर्थ इशूज़, ठीक है। इनको पेरेंट्स का लग रहा है कि आपके पेरेंट्स इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। हो सकता है ये मैरिड हो, इनके बच्चे बच्चे हों, ठीक है, और हो सकता है आपके भी हों। सबके लिए नहीं कह रही, जनरल रीडिंग है, लेकिन आई एम जेलस ऑफ यू, क्योंकि आप इनको बहुत सुंदर लगते हो और इनको ये लगता है कि आप में ना सेल्फ लव बहुत ज़्यादा है और इनके अंदर नहीं है। लव मी प्लीज़, ये चाहते हैं कि आप इनको प्यार करो, इनको उसी चीज़ की तो कमी लगती है हमेशा से। और देखते हैं यहाँ पर क्या है। बुक्स, तो हो सकता है इनको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद हो। और यहाँ पर क्या है आपके लिए। आई नो आई एम डूइंग रॉन्ग बट आई एम हेल्पलेस, ठीक है। मे बी इनका भी डाइवोर्स वगैरह चल रहा हो, ठीक है ना। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है ये कनेक्शन कम से कम 2-3 साल पुराना हो। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू माई लव, तो ये लो खुद ही देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, क्योंकि ये वाला मैसेज सबको बहुत अच्छा लगेगा, पता है मुझे मुझे पता है भाई, ये सब चाहते हैं। और यहाँ पर क्या है, मंडे पहले भी आया था ना, मंडे आई थिंक, नहीं आया था, चलो कोई नहीं। और यहाँ पर देखते हैं, आई एम सो मच कन्फ्यूज्ड, आई डू नॉट नो विच वे टू गो। ओके, कन्फ्यूज्ड है ये, सक्सेस नहीं मिलेगी ऐसा लगता है इनको। आई नो यू हैव ऑप्शंस, ये आपने या तो खुद बताया है या फिर इनकी इंट्यूशन कहती है, या फिर आप जानो। हाँ, फ्राइडे सैटरडे, तो कुछ हो सकता है फ्राइडे सैटरडे को। कम टू मीट मी और कॉल मी और टेक्स्ट मी एटलीस्ट। ये सारे, ये सब कुछ ना आपकी तरफ से ही चाहते हैं, आप ही स्टेप्स लो जो भी है। आई नीड सम मोर टाइम टू थिंक अबाउट दिस कनेक्शन, आई एम नॉट श्योर। सी, बोला था ना मैंने। एंड समर, तो मई या जून मुझे लग रहा है, हो सकता है आपकी मीटिंग हो जाए इनसे। सितंबर अक्टूबर, बर्थडे हो सकता है आप में से किसी का, हो सकता है। आई नीड टू डिस्कस अबाउट दिस कनेक्शन टू माई फैमिली। सी, फैमिली, तीनों ही पाइल्स में ना फैमिली 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 फैमिली। जून जुलाई कह रही हूँ, जुलाई अगस्त। ओके, और यहाँ पर क्या है आपके लिए। आई वॉन्ट टू एंड और बिटर पास्ट मेमोरीज, तो अगर पहले कभी आप लोग मिले थे, हो सकता है ऐसा हुआ हो कि मिले हों फिर अलग हुए हों और फिर वापस आने की बात है, तो इनको लग रहा है कि पता नहीं कैसा क्या रहेगा। यू आर माई ड्रीम, आई क्राई फॉर यू डे एंड नाइट। मैंने कहा था ना प्यार बहुत करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पहले आप लोग कनेक्शन में रहे हो, इन्होंने घोस्ट किया हो आपको, किसी और से शादी कर ली, अब वहाँ से बन नहीं रही है तो ये आपको मिस कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, तो अब इनके साथ ये हो रहा है, ठीक है ना। बाबा के मैसेजेस देख लेती हूँ आपके लिए क्या हैं।
कुछ भी हो, पेन में है, बात ये है ना, कंफ्यूज्ड हैं, पेन में हैं, मेहनत करना चाहते हैं, आना भी चाहते हैं, लेकिन इनको कुछ ऐसा लग रहा है कि हेल्पलेस है, मतलब तुरंत के तुरंत कुछ नहीं कर सकते, आपको अभी के अभी सब कुछ चाहिए और वो ये नहीं कर पा रहे। बुक्स ऑफ लाइफ, पहले भी बुक्स आया था, तो आप लोग ना बुक्स पढ़ा करो। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो ना, तो बुक्स वगैरह रीड किया करो, ठीक है। और देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। सफरिंग, तो बाबा कह रहे हैं कि जो हमें ये दर्द मिलता है ना, इसलिए मिलता है क्योंकि हम और पहले से और ज़्यादा बेहतर बन सके, ये रीज़न होता है। कट, क्लियर एंड कैंसिल, तो जो पास्ट है ना उसको भूल जाओ, हटा दो बिल्कुल। इनको भी वही चीज़ लग रही है कि पास्ट ये किसी तरीके से भुला दें, और आपके लिए भी बाबा वही कह रहे हैं, देखो लिव इन द प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट में अगर सब कुछ अच्छा है ना तो इस कनेक्शन को आगे बढ़ाइए और पिछला सब कुछ भूल जाइए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।